हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवीएस स्पेशल चैनल। जैसा कि आप सब जानते हो कि मैंने अपने चैनल पर एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ है केवीएस पीआरटी ईवीएस के लिए, और हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन, ये सारे कवर कर लिए हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर, सॉइल एंड लैंड, ये सब कर लिया है, और इसके अलावा फॉरेस्ट रिसोर्स कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो देख सकते हो। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी, और इसके अंदर लोकल बॉडीज़ कर रहे हैं। पार्ट 1, 2 एंड 3 अपलोड हो चुका है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगी कि इस टॉपिक से 2018 केवीएस पीआरटी में 3 to 4 क्वेश्चंस आए थे, तो 3 से 4 नंबर मायने रखते हैं बिल्कुल। और लोकल बॉडीज़ हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। आज हम सिर्फ अर्बन बॉडीज़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनिसिपैलिटी के बारे में देखेंगे। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। वैसे तो पार्ट 3 में भी मैंने काफ़ी कुछ बता दिया इनके बारे में, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी थी, इसलिए ये एक छोटी सी वीडियो आप सबके लिए। द मेंबर और द काउंसिलर्स ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस आर इलेक्टेड बाय द एडल्ट फ्रेंचाइज। पता होना चाहिए ये चीज़ कि जो आपके काउंसिलर्स होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ होता है, बिग सिटीज़ में, स्मॉल सिटीज़ में, बिग सिटीज़ में, राइट। और म्यूनिसिपैलिटी या फिर म्यूनिसिपल काउंसिल कहाँ पर होता है, स्मॉल टाउन्स में। तो ये चीज़ें मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ। अगर पेपर में आया और फिर भी गलत करके आए ना तो नाराज़ हो जाऊंगी मैं, तो बेटा ठीक करना है ये। और मेंबर और द काउंसिलर्स ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को हम इलेक्ट करते हैं, वोट डालने जाते हैं प्रॉपरली, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, दीज रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट स्पेशल मेंबर्स कॉल्ड द एल्डरमैन। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, ये एल्डरमैन जो है बेटा, ये नियुक्त किया जाता है। इसके लिए हम कोई इलेक्ट या मतलब वोट नहीं करते हैं, ये आपस में ही क्या होता है, अपॉइंट किया जाता है। यही रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट करते हैं एल्डरमैन को। इट्स पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कौन है, बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन। तो इसको क्या किस नाम से जानते हैं, महापौर या फिर मेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। मेयर इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमंग देमसेल्व्स। तो मेयर जो है वो इलेक्टेड बाय द मेंबर्स इलेक्ट करते हैं उनको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के, अपने आपस में से ही जो जीतते हैं तो अपने आपस में से ही इलेक्ट करते हैं मेयर को। तो आपको बताना है कि आपके लोकेलिटी में मेयर कौन है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन अगर कुछ एक्स्ट्रा देना चाहो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ठीक है। इट्स चीफ एडमिनिस्ट्रेटर इज कॉल्ड द कमिश्नर। ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो आपका जो बेटा ये पॉलिटिकल हेड है, ये तो आपका मेयर है, लेकिन जो आपका चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है ना, जो इनका भी हेड है, वो कौन है, कमिश्नर है। तो मैंने ना 3rd क्लास पार्ट 3 अगर नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिए, क्योंकि पार्ट 1 एंड 2 एंड 3 आपका बेस है। तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या करते हैं, सारे ना कमिटीज़ जो करते हैं उनमें डिबेट डिस्कस करते हैं इश्यूज़ को, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करता है, इम्प्लीमेंट करते हैं कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो ये चीज़ अगर याद नहीं है तो दोबारा से देख लेना, पार्ट 3 की वीडियो लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पार्ट 1, 2 एंड 3 इसका बेस है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कमिश्नर के कोई इलेक्शन नहीं होते, कमिश्नर को हम कोई वोट से नहीं लेते, तो इनको कौन अपॉइंट करता है, कमिश्नर को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इन इंडिया द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वॉज फॉर्म्ड इन मद्रास। तो ये भी पता होना चाहिए कि पहला जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था ना पूरे भारत में, वो कहाँ पर फॉर्म हुआ था, मद्रास में। म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर आ जाते हैं अब। तो मैंने बता दिया है कि स्मॉल टाउन्स में क्या होते हैं आपके, म्यूनिसिपल काउंसिल या फिर म्यूनिसिपैलिटी। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, स्मॉल सिटीज और टाउन्स हैव म्यूनिसिपैलिटीज। दीज आर ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड लाइक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस बाय मेकिंग अ लॉ बाय स्टेट लेजिस्लेचर। जो आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, ये भी जो लॉ बना हुआ है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, उसके द्वारा ही है। और म्यूनिसिपैलिटीज़ भी इसी तरीके से फॉर्म होती है, और जो स्मॉल सिटीज़ और स्मॉल टाउन्स के लिए होती है। इसका जो चीफ ऑफिसर होता है उसको हम चेयरमैन कहते हैं। आपको ये बताना है कि आपके जो लोकेलिटी में चेयरमैन है या मेयर है, तो आप समझ जाओगे कि भाई मैं क्या बताना चाहती हूँ, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अगर आप अपने एरिया से या अपने डेली लाइफ से रिलेट करोगे ना चीज़ों को, तो वो जो आपकी मेमोरी होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। आपने ये सब साइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा। द मेंबर्स ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी आर मोस्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द सिटी। द मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपल कमिटीज जनरली इज वेरीज बिटवीन 15 to 60। 15 से 60 के बीच में होती है म्यूनिसिपल कमिटीज़ के मेंबर्स की स्ट्रेंथ, ठीक है, ये याद रहना चाहिए। और जो मेंबर्स होते हैं म्यूनिसिपैलिटी के, बेसिकली ये इलेक्टेड
होते हैं जिनको लोग वोट के थ्रू इलेक्ट करते हैं। ठीक 15 से 60 के बीच में वेरी करते हैं इनके मेंबर्स, याद रहनी चाहिए ये चीज़। और अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करूँ तो दिल्ली में 2072 मेंबर्स हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के। इट मीन्स आप समझ सकते हो कि यहाँ पर 15 से 60 होते हैं। अगर कोई छोटी जगह पर होती है, अगर पूरा आपके एंटायर सिटी है तो उसमें क्या होता है, बड़ी सिटीज़ में ज़्यादा मेंबर्स होते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। आगे देखते हैं इन्फॉर्मेशन कुछ और। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो ऑल दिस मेंबर्स हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज आर एसेंशियल टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा और विधानसभा। तो ये जो आपके म्यूनिसिपैलिटी के जो मेंबर्स होते हैं ना, इनकी जो क्वालिफिकेशंस, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस कितनी होती है, जो एक लोकसभा या विधानसभा के मेंबर की होती है ना, वही सेम इनके भी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हिमसेल्फ वर्कड एज द चेयरमैन ऑफ द म्यूनिसिपल कमेटी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो आपको ना ये होमवर्क है, टेल द नेम ऑफ सिटी इन द कमेंट बॉक्स। ये आपका होमवर्क है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी चेयरमैन रहे हैं म्यूनिसिपल कमेटी के ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो आपको बताना है कि कौन से सिटी के, कौन सी जगह के, कौन से सिटी के चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब कुछ जानते हैं सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू अर्बन बॉडीज। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू अर्बन लोकल बॉडीज इन इंडिया। तो 73rd जो आपका अमेंडमेंट था वो पंचायत से रिलेटेड था। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, आपका अर्बन लोकल बॉडीज से रिलेटेड है, याद रखनी है ये चीज़ें। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि दिस इज ऑल्सो एडिड इन पार्ट 9A। अच्छा, पंचायत का जो हमने पढ़ा था कि वो कौन से आर्टिकल में थे, जो आपके विलेज पंचायत से और जो पंचायत से रिलेटेड थे, तो वो थे आपके पार्ट 9 में, याद रखनी है ये चीज़। लेकिन जो आपकी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी है, ये पार्ट 9 का A पार्ट जो है आपका, मतलब सेक्शन A है, उसमें आता है पार्ट 9A। एंड 12th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, 12वें शेड्यूल में ये मेंशन्ड है। अगर वही बात करूँ विलेज पंचायत की तो वो कौन से में थे, शेड्यूल 11 में। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ये चीज़ ना एक जगह पर अगर आपने नोट डाउन कर रखी है या फिर ये चीज़ कॉमन है, वैसे तो आपको मोस्टली को आती होगी, अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो एक जगह पर नोट डाउन कर लेना कि जो आपका 11th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो विलेज पंचायत से रिलेटेड है। 12th कौन से अर्बन बॉडी से रिलेटेड है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका विलेज पंचायत से रिलेटेड है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका अर्बन लोकल बॉडीज से रिलेटेड है। पार्ट 9 में विलेज पंचायत है, पार्ट 9A में आपका अर्बन बॉडीज आ जाता है। नेक्स्ट, द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स, कंट्रोल्स एंड सुपरवाइजेस म्यूनिसिपल इलेक्शंस अंडर। आ चुका है SSC में ये क्वेश्चन, ठीक है, CPO में आ चुका है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कंडक्ट करते हैं इलेक्शंस को, म्यूनिसिपल इलेक्शंस को, तो वो कौन से आर्टिकल में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो आता है 243ZA। याद रखनी है ये चीज़, इम्पोर्टेंट है। वही अगर पंचायत की बात करूँ तो आर्टिकल 243 के प्रोवाइड्स फॉर इलेक्शंस टू पंचायत्स। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्यूनिसिपैलिटी। आपको वीडियो कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कोई डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जो क्वेश्चन पूछा है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ के थे, म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन, तो वो उसका आंसर ज़रूर देना, मैं वेट करूँगी। एंड अगर चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका बेनिफिट है इसमें। और सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस जरूर करना। आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। थैंक यू।